नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार में एक बार फिर राजनीतिक घमासान शुरू होने वाला है और ये घमासान विपक्ष से ज़्यादा सत्तारूढ़ एनडीए में होगा। राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं बिहार में। विभिन्न राज्यों 5 राज्यों के चुनाव विधानसभा के होने हैं। उसके साथ साथ देश भर के 18 राज्यों से 98 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है, जिसमें बिहार की भी 5 सीटें हैं। अब बिहार में जो राज्यसभा के चुनाव होंगे उसके लिए नोटिफिकेशन 26 फरवरी को जारी हो जाएंगे और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर ज़रूरी होता है तो चुनाव 16 मार्च को कराए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि इसमें एनडीए के भीतर घमासान चल रहा है, रार चल रही है कि कौन फिर से या तो राज्यसभा में भेजे जाएंगे या फिर नया नामकरण होगा, क्योंकि नए लोग आने के लिए बेताब हैं और कुछ राजनीतिक सामाजिक समीकरण भी उस हिसाब से है जो पार्टियां सेट करना चाहती हैं। पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं जिनकी सीटें खाली हो रही है। अब ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद हैं, उनको बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा था चुनाव हारने के बाद। दूसरे प्रेमचंद गुप्ता हैं आरजेडी के, एडी सिंह हैं और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं, रामनाथ ठाकुर हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये कि सब इसके अलावा जो 5 सीटें खाली हो रही हैं उन सब में से जेडीयू यानी सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी दोनों को 2-2 सीटों का फायदा हो सकता है, जबकि आरजेडी को जिसकी 2 सीटें खाली हो रही है उसको बाजाब्ता 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि हरिवंश नारायण सिंह, हालांकि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीब हैं, उनको फिर से राज्यसभा भेजे जाने में तीसरा टर्म भेजे जाने को लेकर के संशय बना हुआ है। रामनाथ ठाकुर को लेकर ये कहा जा रहा है केंद्र में मंत्री हैं और कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, इसलिए जो ओबीसी फैक्टर है उसे बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार रामनाथ ठाकुर को रिपीट कर सकते हैं। लेकिन हरिवंश बाबू तीसरी दफा अगर भेजे जाते हैं तो ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि नीतीश कुमार अभी तक चुनिंदा लोगों को ही तीसरी मर्तबा राज्यसभा में भेज चुके हैं और वो खास लोग थे कि महेंद्र थे, वशिष्ठ नारायण सिंह थे। ऐसे लोगों की कतार में क्या हरिवंश बाबू फिर से राज्यसभा भेजे जाएंगे? हालांकि नीतीश कुमार के काफ़ी नज़दीक हैं और लोकसभा में उपसभापति के नाते भारतीय जनता पार्टी के भी काफ़ी करीब है, तो समझा ये जा रहा है कि नीतीश कुमार शायद इस बार अलहदा निर्णय करते हुए वशिष्ठ बाबू और किंग महेंद्र की श्रृंखला में उन्हें भी तीसरी दफा भेज सकते हैं। लेकिन संशय बना हुआ है। 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड की जाती हैं, तो उस लिहाज से हरिवंश बाबू और रामनाथ ठाकुर का जाना तय है। लेकिन हरिवंश बाबू को लेकर अगर नीतीश कुमार दुविधा में रहते हैं तो निश्चित रूप से कोई और चेहरा हो सकता है जो राज्यसभा में भेजा जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा में बीजेपी ने उन्हें भेजा था लोकसभा चुनाव हारने के बाद, क्योंकि उल्टा पुल्टा गणित की बातें वो कर रहे थे और उन्होंने ये आरोप सीधा लगाया था
कि सम्राट चौधरी जो बीजेपी के नेता उप मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी हार हुई। सीधा आरोप था उनका। तो अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी ने फिर से इनको भेजने का मन बनाया है या फिर सम्राट चौधरी का ही कद बढ़ाएगी पार्टी। लेकिन ये भी जान लेते हैं कि आखिर आरजेडी को क्यों नुकसान होगा। आरजेडी को नुकसान होगा इसलिए कि उसके मात्र 25 सीटें हैं विधानसभा में, और राज्यसभा के एक उम्मीदवार को जीतने के लिए कमोबेश 41 सदस्यों की जरूरत पड़ती है। जो मतदान में 41 विधायकों के समर्थन से राज्यसभा का एक प्रत्याशी जीत कर जाएगा। इसकी गणना ऐसे होती है कि जितनी सीटें हैं उतनी राज्यसभा की खाली होने वाली, उसमें एक जोड़कर विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या में विभाजित किए जाने पर जो विभाजित संख्या आती है वो उतने ही करीब विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इस लिहाज से 5 और 1 6 और 243 में ये भाग देने पर इसकी संख्या 40.5 यानी 41 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगर आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी किसी भी सदस्य को भेजना चाहती हो तो निश्चित रूप से उसे बड़ी कवायद करनी होगी, क्योंकि भले आरजेडी 25 है लेकिन 6 कांग्रेस के भी हैं, 3 वामपंथी हैं, आईपी गुप्ता की पार्टी है, बीएसपी की एक संख्या है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण वोट हो जाता है इस चुनाव में तो एआईएमआईएम के 5 विधायकों का। अगर वो 5 विधायक लॉटरी की तरह पत्ता खोल देते हैं तो वो फिर कुल संख्या मिलाकर आरजेडी को 1 सीट मिल सकती है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है और वो गौर करने वाली है कि विधानसभा चुनाव के परिणामों के तुरंत बाद असदुद्दीन ओवैसी ने ये घोषणा की थी कि वो मुद्दों के आधार पर और बिहार के विकास के नाम पर एनडीए को सपोर्ट करेंगे। तो लिहाजा एनडीए को सपोर्ट करने वाली ये पार्टी मानी जा रही है। तो इस दृष्टि से अगर जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त ना हो तो फिर आरजेडी का एक सदस्य राज्यसभा में भेज पाना बड़ा कठिन लगता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये कि लोकसभा चुनाव के वक्त और विधानसभा में सीटों के बंटवारे के हिसाब से भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान ने ये शर्त रखी थी कि उन्हें इतनी सीटें मिलें और उन्हें राज्यसभा की 1 सीट भी मिल जाए। राज्यसभा में वो अपनी मां को भेजना चाहते हैं। अगर बीजेपी तैयार हो जाती है इस बात के लिए तो 19 विधायक आरएलएफ के हैं, 4 विधायक 19 विधायक एलजेपीआर के हैं। आरएलएम यानी लोक मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक हैं और 6 विधायक इनके हैं जो जीतन राम मांझी की हम पार्टी है। अगर ये एमआईएम के विधायकों को मतदान में शामिल कर लिया जाता है तो गणित तो आरजेडी का खराब, विपक्ष का खराब हो जाएगा। लेकिन चिराग पासवान के बात पर अगर सहमति बनती है तो वो अपनी मां को भिजवाने में सफल हो सकते हैं। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता हैं और अपनी पत्नी और अपने बेटे को आगे बढ़ाकर, बेटे को मंत्री बना करके और लोकसभा विधानसभा चुनाव में अपनी पत्नी को टिकट दे करके पहले ही अपना प्रोफाइल डाउन कर लिया है। इससे नाराजगी एनडीए के भीतर अलग से है।
तो क्या उपेंद्र कुशवाहा रुक जाएंगे लोग राज्यसभा में जाने से, या फिर वो बीजेपी को किसी भी सूरत में मना लेंगे? अगर वो बीजेपी को मना लेने में सफल हो जाते हैं तो फिर इन विधायकों के अनुपात को अगर जोड़ते हैं तो 19 विधायक बचे रह जाते हैं। उसमें ये जोड़कर संख्या कुल मिलाकर के फिर या तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के लिए जीत सकते हैं, या फिर अगर सहमति बन जाती है तो रामविलास पासवान की पार्टी के पुत्र लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अपनी माता को, रीना पासवान को, राज्यसभा की सदस्यता दिलाने में सफल हो सकते हैं। लेकिन ये जोड़ तोड़ का गणित अभी जारी है और ये घमासान की शक्ल ले सकता है। आने वाले दिनों में इसकी जब कवायद तेज होगी तब मैं और भी वीडियो आपसे साझा करूंगा। आज के अंक में बस इतना ही। हमारे वीडियो पर अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ये भी निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।